हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डीके बनारसी। मैं आज आप लोगों को एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना, इसको समझना कि इस स्टोरी में हमें क्या सीख मिलती है। इस स्टोरी का जो हमारा टाइटल है वो है बिलीव ऑन योर सेल्फ। खुद पे कैसे विश्वास करें, स्वयं पर विश्वास अगर है तो आप कोई चीज़ें कैसे प्राप्त कर लेते हैं। माय डियर्स, यह बहुत लंबे समय की बात है कि एक राज्य में एक राजा था और वह राजा का दबदबा अन्य राज्यों पर बहुत था। मीन्स वह राजा उस जो अगल बगल के राज्य थे उस राज्य से बहुत बड़ा राज्य था और उसके पास सैनिक भी बहुत ज़्यादा थे, यानी धन और बल दोनों उसके पास था। लेकिन उस राजा की एक प्रवृत्ति थी कि वो अपने राज्य का विस्तारीकरण करता था और जिस राज्य पे वो चढ़ाई कर दे उस राज्य को अपने में मिला लेता था। पहले क्या करता था कि पहले वह लेटर भेजता था राजाओं को और राजा को कहता था कि स्वेच्छापूर्वक आप अपने आप को हमारे राज्य में मिलवा लीजिए, अगर आप नहीं मिलाते हैं तो हम चढ़ाई करके आपका राज्य जीत लेंगे। माय डियर्स, ऐसे न जाने कितने राज्यों पर वो चढ़ाई करके राजा ने अपने राज्य में मिला लिया, जीत लिया कुछ राज्यों को। लेकिन एक छोटा सा राज था, जब उस राज्य में लेटर भिजवाता है, पत्र भिजवाता है अपने गुप्तचर के माध्यम से, अपने सैनिकों के माध्यम से, तो वहां के राजा लोग चिंतित हो जाते हैं। राजा और मंत्री मंडल चिंतित हो जाते हैं कि अब क्या किया जाए, अपने राज्य को समर्पित कर दिया जाए या लड़ाई किया जाए। इस बात को लेकर चिंतित थे और मंथन हो रहा था। मंत्रिमंडल बैठाया गया था और आपस में विचार कर रहे थे। तो राजा ने अपने मंत्री से सलाह लिया, मंत्री से पूछा कि आप बताइए हमें क्या करना चाहिए, हमें युद्ध लड़ना चाहिए अथवा आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए राजा, हमारे सैनिक उनके सैनिकों से कम हैं। हमारे पास सैनिक मात्र 10,000 है और उनके पास सैनिक 1,00,000 है। हम उनसे जीत नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा जहां तक सोच है कि अगर हम आत्मसमर्पण कर देंगे तो हमारा जो धन और सैनिक हैं ये सब थोड़ा बचा रह जाएगा। हमारा जन धन की हानि नहीं होगी। लेकिन राजा इस बात से सहमत नहीं होता था। वो राजा तो राजा अपने दिमाग में सोच रहा है, ऐसे कैसे कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं आत्मसमर्पण कर देता हूं तो ये राजा, मेरा राजा होना बेकार है, मेरे राजा के खिलाफ है, ये मेरे रूल के खिलाफ है, कैसा मैं राजा आत्मसमर्पण कर दूं। सब चिंता में बैठे हुए हैं। तभी वहां पे एक उसी राज्य में उसी दरवाजे के पास से एक भिखारी गुजर रहा था और जैसे देखा एक सन्नाटा, तो वहाँ पूछ बैठा लोगों से कि भाई क्या कुछ शोक सभा हो रही है, क्या कोई दिक्कत परेशानी है क्या, जो इतनी भीड़ लगी हुई है, इतनी सन्नाटे हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई तू अपना काम कर, जाके भीख मांग, तुम्हारे काम का ये चीज़ नहीं है। बोला सही है, मेरे काम का चीज़ नहीं है, लेकिन अगर आप बताएंगे तो हो सकता है कुछ हल मैं भी दे दूँ। तो मंत्री गुस्सा जाता है, बोलता है तू हल देगा, चल तू इधर से निकल। इतने में राजा की नज़र पड़ती है। राजा को पता चलता है कि वह राजा से मिलना चाह रहा है। तो राजा उसे अनुमति दे देते हैं, बुलाते हैं दरबार में। तो राजा कहते हैं, राजा से पूछता है कि राजन कैसी ये सभा बैठी है, क्या चिंता है आप लोगों की, अगर ये बातें मुझे आप बताएं तो हो सकता है कि मैं कुछ हल निकाल दूं। तो राजा सारी बातें बता देता है।
राजा तो राजा। उन्होंने कहा कि भाई पड़ोस में हमारे एक बहुत बड़ा राज्य है और वो हमारे पर चढ़ाई करना चाहता है और हमें लेटर भिजवाया है, पत्र भिजवाया है कि अगर आप स्वेच्छा से चढ़ाई सौंप दोगे, समर्पण कर दोगे तो जन धन की हानि नहीं होगी, अन्यथा हम चढ़ाई करके आपका छीन लेंगे राज्य। बोले अच्छा, बोले आप ये बताइए कि आपके मंत्री का क्या सलाह है। उन्होंने कहा मेरे मंत्री कह रहे हैं क्या तो समर्पण कर दिया जाए। वह भिखारी ने कहा कि सबसे कायर, सबसे कमजोर, सबसे दिलबोझ आपका ये मंत्री है। मंत्री को यह बात सुन के बहुत बुरा लगा। मंत्री तुरंत तलवार निकाल के उसे गर्दन पर रख दिया। बोला खबरदार, एक भी लफ्ज अगर इसके सामने बोला, अब इसके बाद बोला तो गर्दन अलग। लेकिन राजा रोकता है, कहता है बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो वह भिखारी कहता है कि राजन, अगर इस सैनिक का मुखिया यानी मंत्री पद मुझे दे दिया जाए तो मैं युद्ध आपको जितवा दूंगा। राजा को यह बात सुन के बड़ा अचंभव हुआ, सारे लोग अचंभित हो गए। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहा मेरा सर कलम कर दीजिएगा। बोले ठीक। उस भिखारी को मंत्री पद दे दिया गया और उन्होंने कहा कि 2 मंथ का आप टाइम दे दो, युद्ध की तैयारी किया जाए। माय डियर्स, वह भिखारी 2 मंथ का समय ले लिया और अपना तैयारी करने पर जुट गया। सारे सैनिकों के लेके एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के पीछे रोज प्रैक्टिस अभ्यास अपना करने चला जाता था। स्वयं खुद करता था और उन लोगों को भी कराता था, सीखता था, सिखाता था। अब वह दिन आ गया, नजदीक आ गया जब जिस दिन चढ़ाई करनी थी। तो एक निश्चित फिक्स जगह फिक्स किया गया जहां पे उधर की पार्टी और इधर की पार्टी दोनों पहुंच के युद्ध करें। तो माय डियर्स, उस दिन सारे लौ लश्कर के साथ, साजो सामान के साथ, सारे हथियारों के साथ सभी लोग चल पड़े। लेकिन जाते हुए भिखारी ने बोला कि सुनिए सैनिकों, मैं काली माँ का बहुत बड़ा पुजारी हूँ और उस पहाड़ी के बाद एक काली माँ की मंदिर है। हम चाहते हैं कि वहाँ चल के हम लोग आशीर्वाद लें। अगर माँ काली का आशीर्वाद हो गया तो हम 100% से ये युद्ध जीत जाएंगे। सब ने इस बात की सहमति दी। सारे सैनिकों ने चले गए पूजा करने। पूजा करके जब वो लौटने लगा तो कहा सुनो सैनिकों, कैसे हमें पता चलेगा कि माँ काली ने हमें आशीर्वाद दिया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक सिक्का उछाला और कहा कि हम ये सिक्के उछालें, अगर हेड आएगा तो समझेगा माँ काली ने आशीर्वाद दे दिया, अगर टेल आएगा तो समझो नहीं दिया। माय डियर, जैसे ही सिक्का उछालता है उस सिक्के में पहली बार हेड आता है और सभी लोग जोश से एकदम लवरेज हो जाते हैं। आत्मविश्वास उनका एकदम बढ़ जाता है, बिलीव हो जाता है अपने आप पे कि भाई लग रहा है कि हम युद्ध जीत जाएंगे। क्यों? क्योंकि माँ ने काली माँ ने हमें आशीर्वाद दे दिया है। फिर चलने लगते हैं। भिखारी कहता सुनो, हो सकता है कि माँ काली गलती से ऐसा हुआ हो, हम दूसरी बार सिक्का उछालेंगे, अगर दूसरी बार भी ऐसा हुआ तो समझो कि हम पक्का जीत जाएंगे। माय डियर्स, दूसरी बार भी सिक्का उछालते हैं और सौभाग्य से वो हेड ही आता है और इतने से फटाफट से तलवार निकाल के दौड़ लेते हैं कि नहीं, हम तो अब युद्ध जीत जाएंगे। फिर कहता है सुनो सुनो, हो सकता है माँ काली से दूसरी बार गलती हो जाए, हम 3 बार करते हैं, अगर तीसरी बार आ जाएगा तो समझो 100% विश्वास है। वह तीसरी बार सिक्का उछालता है और तीसरी बार भी सौभाग्य से हेड ही आता है। और जब हेड आता है माय डियर्स, तो सैनिक एक भी नहीं सुनते हैं, तलवार भाला निकाल को दौड़ लेते हैं मैदान में और एक एक सैनिक 10-10 पे भारी हो जाते हैं, 100-100 पे भारी हो जाते हैं और 10,000 सैनिक 1 लाख सैनिक के टुकड़ी को मार गिराते हैं और कुछ ही समय में वह बड़े से राज्य को जीत लेते हैं और छोटे से राज्य में मिला लेते हैं। माय डियर्स, राजा अचंभित हो जाता है और उसकी खुशी में एक मीटिंग बुलाता है, एक सभा बुलाता है और यह कहता है कि आपने तो असंभव काम को भी संभव कर दिया।
लेकिन हमें एक बात बताइए, इस विजय होने का राज क्या था? कहा बिलीव ऑन योर सेल्फ, विश्वास। बोला ऐसा क्या था? बोला माय डियर्स, मैंने कहा था कि मैं माँ काली का पुजारी हूँ और मैंने सिक्का उछाला था 1 बार 2 बार और 3 बार, और तीनों बार हेड आया था। इसमें किसी माँ काली का आशीर्वाद नहीं था। इसमें क्या था? इस सिक्के में दोनों तरफ हेड ही हेड है, जिससे कि यह विश्वास हो गया सैनिकों में कि हमें माँ काली ने आशीर्वाद दे दिया है, अब यह युद्ध हम जीत जाएंगे। तो माय डियर्स, जब खुद में विश्वास हो जाए, खुद पे भरोसा हो जाए, खुद में आत्मबल भर जाए, तो माय डियर्स ऐसा कोई काम ही नहीं कि आप उसको जीत नहीं सकते, आप उसको उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, आप उसको अचीव नहीं कर सकते। ऐसे ही न जाने जीवन में कितनी मुश्किल, परेशानी, दिक्कतें आती रहती है, और जब आपका बिलीव हो जाता है आपके ऊपर, तो आपकी एटीट्यूड बदल जाती है। जब एटीट्यूड आपकी बदल जाती है तो आपका काम करने का एक्शन बदल जाता है। माय डियर्स, आप अपना बिलीव करिए अपने ऊपर, एटीट्यूड आपका बदलेगा, पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आप